विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे सारे युवा हमारी विश्व हिंदू परिषद स्थापना होकर के 60 वर्ष हो गए। स्थापना के वक्त ही ये विश्व हिंदू परिषद वैश्विक संगठन है। करीब 35 देशों में इसकी इकाइयाँ हैं। विश्व में जहाँ भी हिंदू बसा है, आखिरी पायदान पर खड़े हिंदुओं के जीवन को छूना ये विश्व हिंदू परिषद का मकसद है, उद्देश्य है। और ऐसे जो भी योद्धा जो धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए जिन्होंने अपने आप को झोंका है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद सारी लीगल सहायता, सारी मैन पावर की सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुए 350 साल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे भारत देश में 15 दिन का शिव शौर्य यात्रा निकाला है। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर में ये यात्रा निकाली गई, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। भारत में छत्रपति शिवाजी ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनके ही शासनकाल में जब वो राज्य कर रहे थे तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। अपने जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ते रहे और मुगलों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहे। ऐसे सूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज का 350 साल हो गया राज्याभिषेक हुए, जो कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और आज इसी प्रकार से ये कार्यक्रम किया गया, जहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में हर एक पार्टी के नेताओं ने अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई। चलिए बात करते हैं उन नेताओं से और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से कार्यकर्ताओं। शिव शौर्य यात्रा बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है, उसके लीडरशिप में 30 सितंबर से यात्रा दोंडा मार्ग सिंधुदुर्ग वहाँ से निकली और पूरे कोंकण से लेकर के थाना, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, विक्रमगढ़, पालघर और उसके बाद होते हुए आज भाईंदर में आई है। और इस पूरी यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ। हज़ारों की जनसंख्या इस यात्रा में जुड़ी, हर जगह बड़ा अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ। और आज आपने खुद देखा किस प्रकार से सुबह से इस यात्रा चल रही है, बड़ा अच्छा प्रतिसाद था। बहुत बड़ी संख्या में आज भारत पाकिस्तान का मैच होने के पश्चात भी एक बड़ी संख्या आज उपस्थित थी और पूरी यात्रा में जुड़ी थी। तो ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं के अंदर शौर्य को वापस जागृत करना, या शौर्य तो है ही, और तभी भी एक मोबिलाइज़ करना, युवाओं को नए टैलेंट को ढूंढना जो धर्म योद्धा बन सके, जो अपने धर्म के लिए लड़े, अपने धर्म की रक्षा करे। आज जिस प्रकार से समाज के अंदर चुनौतियाँ हैं, चाहे लव जिहाद की हो, लैंड जिहाद की हो, गौ हत्या की हो, इलीगल स्लॉटर हाउस की हो, ये सारी चुनौतियाँ समाज में है। जिस प्रकार से कुछ एरिया में स्लीपर सेल्स काम करते हैं, लैंड जिहाद के अंतर्गत इलीगल बिल्डिंग्स बनती हैं और उस बिल्डिंग के अंदर हम सब जानते हैं किस प्रकार के लोग आके बसते हैं और जो देश विरोधी काम करते हैं, चाहे वो 2008 का कसाब वाला हमला हो, उससे पहले मुंबई ब्लास्ट, श्रीवर्धन पोर्ट पे उतरे हो, तो ये सब लोकल सपोर्ट के बगैर संभव कभी नहीं था। तो ये लोकल जो भी है, जो कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर, जो जिहादी तत्व है, उनको आइडेंटिफाई करें हमारे युवा, और इस देश के संरक्षण के लिए वापस भारत पुनः किस प्रकार से अपना अखंड हो,
इसके लिए योद्धा तैयार हो। 1000 इकाइयाँ हमने इस बीच में खड़ी की है। एक इकाई में संयोजक और सह संयोजक और 20 कार्यकर्ता, यानी 22,000 कार्यकर्ता बजरंग दल के लड़ने के लिए अब तैयार रहेंगे और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे सारे युवा हमने हमारी विश्व हिंदू परिषद स्थापना होकर के 60 वर्ष हो गए। स्थापना के वक्त ही ये विश्व हिंदू परिषद वैश्विक संगठन है। करीब करीब 35 देशों में इसकी इकाइयाँ हैं। विश्व में जहाँ भी हिंदू बसा है, आखिरी पायदान पर खड़े हिंदुओं को के जीवन को छूना ये विश्व हिंदू परिषद का मकसद है, उद्देश्य है। और ऐसे जो भी योद्धा जो धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए जिन्होंने अपने आप को झोंका है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद सारी लीगल सहायता, सारी मैन पावर की सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान। जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक ऐसे हमारे राजा थे जिन्होंने मुग़ल शासन काल में भी अपना एकमात्र राजा जिन्होंने मुग़ल शासन काल में अपना राज्य अभिषेक करवाया, उनके छाती पर चढ़कर ये करारा जवाब था। ये एक बहुत बड़ा सामने हिंदू समाज के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे उन मुग़ल राज्य में उनसे लड़ सकते, तो आज हम हिंदू समाज के लोग क्यों नहीं लड़ सकते, जो कि हिंदू अनुकूल वातावरण है तो भी। तो कृपया सभी युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि ये संगठन से जुड़े और इस संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देव, साथ में हिंदवी समाज के संस्थापक, हम सब के आदर्श। आज उनके राज्य अभिषेक को 350 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज इसी के उपलक्ष्य के अंदर आज विश्व हिंदू परिषद एवं समस्त हिंदू समाज द्वारा शिव शौर्य यात्रा का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। और सुबह करीबन 9:30 बजे हमने इस यात्रा का फाउंटेन होटल के पास में इसका स्वागत किया और तब से लेकर अभी तक हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर के अंदर काफ़ी उत्साह और जोश के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से आज हमारे समाज के सभी भाविक नागरिक आज इस यात्रा के अंदर सहभागी हुए हैं और शिवाजी महाराज जी के महान जीवन चरित्र, उनके आदर्शों, उनके बलिदान के साथ में आज हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली है, ऊर्जा ली है। आज सभी हम उन्हें नमन करते हैं। स्टेट से आया हुआ कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगवानी करते हुए बहुत सुंदर तरीके से आज यहाँ हम महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, चेतक जी को माल्यार्पण कर रहे हैं और शिव तीर्थ यहाँ माल्यार्पण करके एक छोटी सी सभा होगी और यहाँ वक्ता आए हैं, वो इस बारे में मार्गदर्शन करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम है जो आज आप देख रहे हैं। बहुत भव्यता के साथ ही शिव तीर्थ का जुलूस यहाँ निकाला है और यहाँ सभा में ये समापन होगा। और से पूरे देश भर के अंदर शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 350वां अब राज्य अभिषेक हो रहा है, तो उस अवसर पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिव शौर्य यात्रा के नाम से ये यात्रा निकाली जा रही है। युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए, इतिहास बताने के लिए, हिंदुत्व का महत्व बताने के लिए ये गली गली हर जगह ये यात्रा पहुंच रही है। हम सब उनको बधाई देते और शुभकामनाएं देने आए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, हमारे वीर महाराणा प्रताप जी हो, या ज्योतिबा महात्मा फुले जी हो, या झांसी की रानी, इन सब का अपना अपना विशिष्ट, ये सभी महापुरुष है, इनको साक्षात नमन है। और जब जब इनके दर्शन होते हैं, मन में एक ऊर्जा निर्माण होती है, मन में कुछ इच्छा करने की ताकत निर्माण होती है, मन में एक जज्बा तैयार होता है, देश के लिए कुछ करना चाहिए, हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। परिषद के मार्गदर्शन में, संतों के मार्गदर्शन में बजरंग दल हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए ये शिव शौर्य यात्रा निकाली गई है कि युवाओं में शौर्य जागृत हो। अपने पितृपक्ष चालू है, हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। लड़ने वाले शौर्यवान हमारे पूर्वज थे, उनके हम लोग वंशज हैं। हिंदू कभी हटा नहीं, लड़ने की मानसिकता में रहा है। इसके लिए फिर से एक बार शौर्य जागरूक करने के लिए ये कोकण प्रांत में 15 दिन की शौर्य यात्रा आयोजित की गई है। 22,000 तरुण कोकण प्रांत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, गोरक्षा और जो भी समस्या हिंदू समाज की रहेगी उसके लिए लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। शिव शौर्य यात्रा ये 15 दिन का एक जागरण महोत्सव चल रहा था पूरे कोकण प्रांत में, और इसमें आज भाईंदर का समापन हुआ। बढ़ चढ़ के बहुत सारे लोगों ने, हिंदू जनमानस जाग रहा है, इसका एक प्रतीक है। और जो हमारे जो राष्ट्रीय
वक्ता है जो आए, उन्होंने जो संभाषण किया, उन्होंने और जान भरने का काम किया है। अब आगे जो कार्यक्रम हो गए, अभी जिस प्रकार से जो हिंदू जनमानस हजारों की संख्या में आया, वो आगे जाके लाखों की जनसंख्या में ऐसे कार्यक्रम में आ जाएगा, ये हमारा